अल्लाह करीम जल्ल शानहू का फजल करम है जिस खालिक कायनात ने हम सब को इंसान अशरफुल मखलूकात और अपने प्यारे हबीब नबी मुहतरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल पाक साहिब लोलाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। वाजिबुल एहतराम 13 रजबुल मुरज्जब मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम की विलादत बासआदत, आपकी आमद आपका ज़हूर हुआ तो काबिल कदर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत मरियम बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रही हैं। तवाफ काबा करते करते जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया तो अल्लाह करीम से मुखातिब होकर अर्ज किया, मेरे मौला मैं तेरे घर में दाखिल हो जाऊं, ईसा की विलादत का वक्त है। रहीम कुदस से आवाज आई, मरियम ये जच्चा खाना नहीं, ये बैतुल्लाह है, जंगलों में चली जाओ। हजरत मरियम जंगल में निकल गई तो काबिल कदर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अर्ज किया, मौला भूख भी लगी है तो प्यास भी लगी है। फरमाया, मरियम अपने करीब देख एक नदी बह रही है, नदी से पानी पी ले। और नदी के किनारे एक खुश्क खजूर का दरख्त है, सूखा हुआ खुश्क खजूर का दरख्त। उस दरख्त पे अपने हाथ लगा और उसे हिलाना शुरू कर दे। हजरत मरियम कहती हैं कि जब मैंने हिलाना शुरू किया, उस पे हाथ रखे, उसे हिलाना शुरू किया, मैं क्या देखती हूं, मेरे हाथ खुश्क खजूर पे हैं, दरख्त सूखा हुआ है। हाथ लगे खलाते खलाते वो सरसब्ज हो गया। सरसब्ज हुआ, फल ले आया, फल पक गया। फरमाया, वो जब फल पक कर गिरा ना, मैंने झोली की, वो सारा फल मेरी झोली में आ गया। बैतुल्लाह से भेजने का मकसद रब का ये था कि ये एक ही की जगह है, यहां कोई और आ सकता नहीं। और नदी के किनारे भेजना, खुश्क खजूर को हाथ लगाकर हिलाने का मकसद क्या था? काबिल कदर वो तो करीम मालिकुल मुल्क है, वो चाहे इंसानों को हुक्म देता खाने आ जाते, फरिश्तों को देता हुक्म तब भी, जिन्नात को देता तब भी खाने आ जाते, हर काम हो सकता था। मगर किया इसलिए नहीं कि पता चले कि अल्लाह के वलियों के हाथ में बरकत क्या है, इनके हाथों की अजमत क्या है। इसलिए मेरे काबिल कदर हजरत मरियम को उधर भेज दिया। तो 13 रजबुल मुरज्जब मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम, आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिन्नत असद सलामुल्लाह अलैहा खाना काबा का तवाफ फरमा रही हैं। उस तवाफ में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। फातिमा बिन्नत असद को जब ये तकलीफ महसूस हुई तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक नजर जब चच्ची जान के चेहरे पे पड़ी ना, तो पूछा, चच्ची क्या बात है? तो जब बताया, रसूल पाक ने हुक्म फरमाया, चच्ची जान काबतुल्लाह को इशारा करो। हालांकि फर्क इतना है कि मिसाल के तौर पे इस कोने पे हजरे अस्वद है बैतुल्लाह के, तो हजरे अस्वद के साथ ही बाबे काबा है। तो ये उससे पहला जो कोना आता है ना, इस कोने पे
फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा मौला मुश्किल कुशा की वालिदा मोहतरमा मौजूद थी। रसूल पाक ने यह नहीं फरमाया कि चच्ची चंद कदम चलो, बैतुल्लाह का दरवाजा खोलो और अंदर दाखिल हो जाओ। नहीं, फरमाया अंगुष्ठे शहादत उठाओ और दीवार की तरफ इशारा करो। जब इशारा किया तो दीवार शक हो गई, दीवार फटी, फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा अंदर दाखिल हो गई तो काबिल कदर दीवार बंद हो गई। मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा करमल्लाह वजहुल करीम की आमद हुई। हुजूर को उठाया, उठाकर घर ले गई। 7 दिन गुजर गए। हैदर करार, शेर खुदा, खैबर शिकन, अबू तराब, अली मुर्तजा, शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम, आपने हफ्ता गुजर गया, अपनी आंखें बंद की हैं, खोली नहीं। फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल पाक को पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आज 7 दिन गुजर गए, बच्चा बड़ा खूबसूरत है मगर आंखें नहीं खोल रहा, शायद ये नाबीना है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हजूर ने फरमाया चच्ची लाओ, अली कहां है? अपने हाथों पे उठाया, उठाकर रसूल मुकर्रम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान की गुड़ती दी। अपनी जुबान अली के मुंह में जब डाली ना, जुबान को चूसा तो हजरत अली ने आंखें खोल ली। आंखें खुली तो टिकटिकी लगाकर अली हुजूर के चेहरे की जानिब देखने लगे। आवाज दी, चच्ची जान, बच्चा नाबीना नहीं, ये तो बीना है, आओ ये देख रहा है। मेरे काबिल कदर ये वक्त गुजरना शुरू हुआ। 7 दिन के थे, आंखें न खोली। तो जब 7 साल की उम्र हुई, सुल्तानुल अंबिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, तो काबिल कदर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सामने खेलते हुए अली नजर आए। जब अली नजर आए तो बुलाया, अली दौड़कर आए आका करीम की बारगाह में, हुजूर हुक्म। मेरे आका ने फरमाया, अली मुझे ये बता, 7 दिन हो गए थे, तू आंखें क्यों नहीं खोल रहा था? अब हैरानगी की बात यह है कि आज तक ऐसी दास्तान कोई सुना नहीं सका होगा। तो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अल्लाह से वादा करके आया था तब तक आंखें ना खुले जब तक हुजूर का चेहरा सामने ना आए। जब आंखें खुले तो महबूबे खुदा के चेहरे पे नजर पड़े मेरे। मैं तो वादा करके आया था। मेरे काबिल कदर ये अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम का मुकाम है। काबिल कदर आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा अरशाद फरमाती हैं, अली की 6 माह की उम्र है। तो घर में खेल रहे हैं, जमीन पे बैठे। मैं कुछ देर के बाद जब अंदर आई, मैंने क्या देखा, अली के हाथ में एक बहुत बड़ा अज़दहा है, सांप है। सांप जब डसना चाहा ना सांप ने, तो अली मुर्तजा ने गर्दन से पकड़ लिया, गर्दन से पकड़ा और दबा लिया उसे। फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा अरशाद फरमाती हैं कि मैं जब अंदर आई मैं डर गई। मैंने अली का हाथ बड़ा छुड़ाना चाहा, मगर अली ने अपने हाथ से वो सांप छोड़ा नहीं। जब छोड़ा वो सांप मरा हुआ था।
मेरे काबिल कदर उसके मुतालिक सूफिया इकराम बताते हैं कि वो सांप 3 गज लंबा था। 9 फुट का सांप 3 गज लंबा, कितनी ताकत रखता होगा। आपकी उम्र मुबारक हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र मुबारक जनाब 6 माह है, तब तक छोड़ा नहीं जब तक मरा नहीं। मां ने जब ये देखा तो शेरे खुदा के मुंह की तरफ देखकर मुस्कुरा के फरमाती हैं, तुम हैदर हो, तुम हैदर हो। मेरे वाजिबुल एहतराम ये अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब बड़ी पाए की बात बताने लगा हूं मैं आपको, जब रसूल पाक ने हिजरत फरमाई ना, ऐसे नहीं कह दिया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, ऐसे नहीं रसूल पाक ने फरमा दिया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के से रवाना हुए, बिस्तरा जो हुजूर का था उस बिस्तरे पे अली मुर्तजा को लटाया गया। तो अरशाद फरमाया, अली ये लोगों की अमानतें हैं, ये वापस लौटा के तुम भी आ जाना। मेरे काबिल कदर इल्म ऐसा कमाल था, ना सरकार ने बताया ये अमानत किस किस की है, ना अली ने पूछा ये किस किस की है। इल्म था इस बात का कि किस किस की अमानत और कितनी कितनी अमानत है। मेरे वाजिबुल एहतराम ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो साथ, हुजूर की मोहब्बत, अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के सीने में थी मोहब्बत, उस मोहब्बत ने कमाल कर दिया। काबिल कदर जब जंग खंदक खुदी तो ये बहुत बड़ा यहूदियों का एक लश्कर था, बहुत बड़ा लश्कर, कई कबीले मिल गए। ये लश्कर तकरीबन 12,000 की तादाद पे मुश्तमिल था। 12,000 का लश्कर जो मदीने पे हमला करने वाला। मेरे काबिल कदर ये खबर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंच गई। जब हुजूर तक पहुंची ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तमाम गुलामों को बैठा लिया, फरमाया अब 12,000 का लश्कर आ रहा है, बताओ इससे हमने टक्कर कैसे लेनी है। तो काबिल कदर इनमें एक बड़े खूबसूरत सहाबी जिसे हजरत सुलेमान फारसी कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सुलेमान फारसी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कबीलों में जब जंग होती थी ना, तो अगर हमें ज्यादा खतरा होता था तो हम खंदक खोद लेते थे। हजरत सुलेमान फारसी ने जब ये मशवरा दिया ना, तो रसूल पाक मुस्कुरा पड़े। आका ने फरमाया, सुलेमान फारसी ये तेरा मशवरा मुझे पसंद आया है। सहाबा की ड्यूटी लगा दी हुजूर ने कि आपने खंदक खोदनी है। 10-10 सहाबा की खंदक खोदने पे ड्यूटी लगाई कि 40-40 गज तक आपने खंदक खोदनी है, जिसकी लंबाई 40 गज होगी और गहराई 5 गज होगी। ये खंदक खोदेंगे। सहाबा इकराम ने मेरे काबिल कदर खंदक खोदनी शुरू कर दी। उनका लश्कर जब कुफार का लश्कर जाहो जलाल से आया ना, उन्होंने देखा इन्होंने तो बहुत बड़ी खंदक खोद दी है, अब क्या करें, ये गहराई भी बड़ी है, चौड़ाई भी बड़ी है, अब क्या करें। जंग तो वो पहले ही हार गए थे। तो काबिल कदर उन्होंने सारी खंदक का जायजा लिया। एक जगह से खंदक थोड़ी सी तंग नजर आई। इनमें एक शख्स था जिसका नाम था अमर बिन बुद। वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि वो 1000 बंदे से अकेला जंग लड़ता था। अमर बिन बुद 1000 बंदे से अकेला जंग लड़ता था। अमर बिन बुद ने देखा ना जब यहां से चौड़ाई कम है, वो कहता है मैं कुछ करता हूं। उसने अपना घोड़ा दौड़ाया, घोड़े ने छलांग लगाई, वो खंदक क्रॉस कर गया। जब क्रॉस करके सामने आया, घोड़ा भी गिर गया, खुद भी गिर गया, उठा, आवाज दी। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं, आवाज दी, है कोई तुम में से
जो अमर बिन बुद्ध का मुकाबला करे। मेरे काबिल कदर उसका इतना कहना था, अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम पूरे जोश में उठ गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हुक्म फरमाएं, आका आप हुक्म फरमाएं। मेरे आका ने फरमाया, अली तुम ठहर जाओ, ये 1000 बंदे से जंग लड़ने वाला अमर बिन बुद्ध है, आम सी बात नहीं। उसने दूसरी आवाज दी, उसने कहा, कोई है तुम में से ऐसा बंदा जो अमर बिन बुद्ध का मुकाबला करे? हजरत अली रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं। हजरत अली ने दूसरी मर्तबा कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म दें। मेरे आका ने फरमाया, अली ठीक है, ठहर जाओ अभी। इतने में अमर बिन बुद्ध ने तीसरी आवाज दी, फरमाया, कोई नहीं तुम में से जो मेरे सामने आए, जो जंग लड़े। हजरत अली का जो जुनून था ना, जो आप में जोश व जज्बा था, काबिल कदर वो कमाल का था। आका करीम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दें, कहीं ये जुबान से गलत अल्फाज ना इस्तेमाल कर बैठे। आप मुझे मुकाबले के लिए मैदान में भेजें। मेरे आका ने अली की पुश्त पे हाथ रखा। अल्लाह अकबर, अल्फाज सुनिए, अली की पुश्त पे हाथ रखा और जुल्फकार जो हैदरी थी ना, वो करीम आका ने अपने हाथों से हजरत अली को अता फरमाई। अपने जब हाथों से अता फरमाई जुल्फकार, तो काबिल कदर यूं कह लें, कभी दीवार हिलती थी, कभी दर कांप जाता था, हैं जी, यूं कह लें। तो जब सामने शेर खुदा आए, अमर बिन बुद्ध कहता है, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, तुम हमारे अजीजों में से हो, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। अली कहता है, मेरे तुम्हें अजीज नहीं हो सकते, मेरा अजीज वो है जो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। अमर बिन बुद्ध कहता है, मुझे जानते हो, मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया, मैं तुझे नहीं जानता तुम कौन हो, मैं खुद को जानता हूं मैं कौन हूं। कहा, तुम कौन हो? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, अना असदुल्लाही व रसूलिही। फरमाया, मैं खुदा का भी शेर हूं, मुस्तफा का भी शेर हूं। मैं खुद को जानता हूं मैं कौन हूं, मैं तुझे नहीं जानता तुम कौन हो। अना असदुल्लाही व रसूलिही, मैं खुदा का भी शेर हूं, मुस्तफा का भी शेर हूं, मुझे अल्लाह का भी शेर कहते हैं, मोहम्मद का भी शेर कहते हैं। तो काबिल कदर अमर बिन बुद्ध ने कहा, आ फिर मैदान में मुकाबला कर। मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा करमल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं, तू तो अकेला है, तू अकेला है, पहले मैं वार करूं तो लोग कहेंगे कि अली ने पहले वार किया था। अली पहले वार नहीं करता, वार तू पहले कर। अमर बिन बुद्ध ने जब वार किया ना, तो मौला मुश्किल कुशा ने रोक लिया। जब रोका, रोक के इरशाद फरमाया, फरमाया, तैयार हो जा अमर बिन बुद्ध, अब शेर खुदा का वार है, अब मोहम्मद अरबी के शेर का वार है। मेरे काबिल कदर उस लड़ाई में, उस झगड़े में इतनी रेत उड़ी, इतना घट्टा, इतनी मट्टी उड़ी, इतनी रेत उड़ी कि पता नहीं लग रहा था अमर बिन बुद्ध कौन है कि अली मुर्तजा कौन है। मेरे काबिल कदर जब वो रेत छट गई तो देखा क्या, अमर बिन बुद्ध जमीन पे पड़ा है, उसके 2 टुकड़े हैं, उसके सीने पे अली मुर्तजा खड़े हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है नी। मेरे वाजिबुल एहतराम अली शेर खुदा हैं, अली खैबर शिकन हैं, अली हैदरे करार हैं। मैं तो यूं कहता हूं, अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तू नकम्या, अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तू नकम्या, ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जमया। बल्कि मेरे बाबा जी हुजूर फरमाया करते थे, अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूं, मोहम्मद से मिलकर खुदा से मिला हूं। अरे हकीकत तो ये है, मुझे पीरे कामिल तुम्हारे मिले से जमाना मिला है। मेरे वाजिबुल एहतराम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अली मुर्तजा का प्यार, अली मुर्तजा की मोहब्बत है जी, कमाल की मोहब्बत थी। किला खैबर फतह करना था, अल्लाह अकबर, किला खैबर फतह करना था।
तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म था, 40 दिन का अल्टीमेटम था। 39 दिन गुजर गए, 39 दिन गुजरे। 39वें दिन की जब रात आई ना, तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा की नमाज में सहाबा से फरमाया, कल मैं उसके हाथ में अलम दूंगा, उसके हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ में फतह है। अब सहाबा इकराम बड़े गौर से एक दूसरे को देखने लगे कि कौन खुश नसीब होगा, कौन ऐसा मुकद्दर वाला शख्स होगा कि जिसे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह मुंतखब फरमाएंगे। काबिल कदर सुबह फजर की नमाज हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुसल्ले पे उठ के खड़े हो गए। आका ने पहली सफ में सबको देखा, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में देखा। जब ताजदारे अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली शेर खुदा नजर नहीं आए, फरमाया भाई अली किधर है? अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका माँ बाप कुर्बान हो, अली नहीं आए। हजरत बिलाल को हुक्म दिया, पता करो अली किधर हैं और क्यों नहीं आए। जब मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम के घर तशरीफ ले आए, तो पता चला कि हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम की आंखें दुख नहीं आई हैं, आंखों पे सोजिश है, आंखें खुल नहीं रही, जिस वजह से आप मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए। मेरे काबिल कदर हजरत बिलाल ने जब ये पैगाम दिया ना कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अली तो बीमार हैं, अली की आंखों पे सोजिश है, खुलती नहीं, जिस वजह से अली तशरीफ नहीं लाए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली जिस हाल में है उसी हाल में अली को लेके आओ। अली जिस हाल में है अली को लेके आओ। हजरत बिलाल के हजरत अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर साथ ले आए। रहमत मुस्तफा जोश में आ गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोश में आ गई। हजूर ने अपने मुंह से लवाब दहन निकाला, लवाब दहन निकाल कर लवाब दहन सीधी आंख में डाला, सोजन खत्म हो गई, आंख रोशन हो गई। फिर उल्टी हाथ में आंख में डाला, सोजन खत्म हो गई, आंख रोशन हो गई। मेरे काबिल कदर जब अल्लाह अकबर, जब हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम को वो अलम दिया, वो झंडा पकड़ाया, हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम तैयार हो गए, तो हजूर ने जुल्फकार पकड़ाई। हाँ जी, हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम का कमाल देखें। कमाल ये है कि हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम अपने घोड़े, अपनी सवारी के ऊपर सवार होने लगे ना, तो पहला कदम रखा रकाब में, तो कुरान शुरू किया। पहला कदम रखा, कुरान शुरू किया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दूसरा कदम उठा के रकाब रखने तक हजरत अली ने कुरान मुकम्मल कर दिया, कुरान को मुकम्मल कर दिया। अब अकल काम नहीं करती, अकल काम नहीं करती कि अली ने कुरान मुकम्मल कैसे किया। मैंने कहा अली के बेटे की बात सुनाऊं, अली की औलाद की बात सुनाऊं, जो आपके करीब लाहौर शहर में जिन्हें दाता अली हजवेरी कहते हैं। अरे उनकी शान पता क्या है? सरजमीने लाहौर पे बैठ के लोगों को बैतुल्लाह का दीदार करवा सकते हैं, तो अली शेर खुदा अलहम से लेके वन्नास तक कुरान नहीं सुना सकते। मेरे काबिल कदर ये बात बड़ी अजीब बात है, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि पहली रकाब में कदम रखा, कुरान को शुरू किया, और दूसरी में कदम रखने तक वक्त बचता कितना है जी? कुरान मजीद को मुकम्मल फरमा लिया। मैंने अपने अब्बा जी हुजूर से पूछा, ये बात मैंने सुनी थी बाबू गुलाम नबी साहब से,
चिश्ती साबरी बुजुर्ग हैं कमाल के, उनसे सुनी मैंने, सवाल किया बाबा जी हुजूर से कि अब्बा जी की कैसे हो सकता है, बड़ी हैरानगी वाली बात है। अब्बा जी हुजूर ने मुझे फरमाया, बेटा जब मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने कुरान शुरू किया ना, आपके जिस्म पे जितने बाल थे वो जुल्फों के थे, वो रेश के थे, वो सीने के थे, वो बाजुओं के थे। जब कुरान शुरू किया तो हर बाल ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, हर बाल ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। और जब आपने दूसरा कदम रकाब तक रखा तो कुरान पाक मुकम्मल हो चुका हुआ। ये अली मुर्तजा की शान है। तो हजरत अली ने कुरान मजीद को मुकम्मल फरमा दिया। तो जब सवारी पे सवार हुए ना, जब हैदर करार बैठा, जब हैदर करार बैठे, जब शेरे खुदा बैठे, जब खैबर शिकन बैठे, मेरे काबिल कदर जब अबू तराब बैठे, जब सवारी पे सवार हुए तो अकेले ही चल निकले, अकेले ही जब चल निकले किला खैबर के सामने गए। जब सामने गए तो मरहब बैठा था, आवाज दी, हजरत अली को जाते हो या आऊं? हजरत अली ने फरमाया, मालूम होता है तुझे मेरा तारुफ नहीं, भाई तू कौन है? फरमाया, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं हैदर करार हूं। अना असदुल्लाही व अना रसूल ही, फरमाया मैं खुदा का भी शेर हूं, मुस्तफा का भी शेर हूं। अना असदुल्लाही व अना असदुल्लाही व रसूल ही, मैं खुदा का भी शेर हूं, मुस्तफा का भी शेर हूं। जब हुक्म फरमाया ना, वो कहता है फिर मैं आऊं। आपने फरमाया देर किस चीज की है? जब अली को देखा ना मरहब ने, कहा मोहम्मद अरबी के पास कोई इससे बड़ा बंदा नहीं था। हजरत अली अब कद से सबसे छोटे थे सहाबा में, इससे बड़ा बंदा नहीं था। आपने फरमाया पहले मुझसे तो निपट ले, अरे पहले मुझसे तो निपट ले, फिर बाद में दूसरों की बात करना। मेरे काबिल कदर जब सामने आया ना मरहब, मरहब वो है जो जंग के दौरान ऊंटनी के बच्चे को उठा के टांगों से ढाल बना लेता था, इतनी ताकत इतनी जान रखता था। अब अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के जब सामने आया ना, यूं कह लें अल्लाह अकबर, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है जी? कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। उसने कहा पार कर, मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन मुसलमान का शेवानी किसी पे पहले वार करे, तू वार कर। जब मरहब ने वार किया तो आपने ढाल पे रोक दिया। जब ढाल पे रोका, फरमाया तैयार हो जा, अब वार आएगा हैदर करार का, अब वार आएगा शेर खुदा का, अब वार आएगा खैबर शिकन का, अब वार आएगा अबू तराब का। मेरे काबिल कदर जब इरशाद फरमाया ना, तो एक रवायत में आता है अल्लाह अकबर, जुल्फकार हाथ में है, जुल्फकार हैदरी हाथ में है। सहाबा में सबसे छोटा कद हो तो सबसे वजनी तलवार हो। हजरत अली की जुल्फकार का वजन पता कितना था? आपकी तलवार का वजन 1.25 मन वजन था। कितना वजन? उठाएगा कौन? या खुदा का शेर होगा या मुस्तफा का शेर होगा। 1.25 मन वजन था। सामने जब एक रवायत में आता है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आगे बढ़े ना जब, तो एक ही बार में मरहब का सर उड़ा के रख दिया। एक में आता है कि आप आगे बढ़े, इतना जबरदस्त अंदाज से वार किया कि उसके सर को काट दिया। सर कटते कटते सीना कटते हुए वो तलवार मरहब के घोड़े की काठी में आ लगी। तो अली ने खींच ली, इतनी तेज थी, इतनी बारीक और तेज थी। मेरे काबिल कदर मरहब कट गया मगर उसे पता नहीं चला, कट गया पता नहीं चला। हजरत अली से कहता है वार कर, करता नहीं। आप फरमाते हैं जरा हिल के तो देख। फरमाया हिल के तो देख। जब मरहब हिला ना, घोड़े की सीधी जानिब एक उसके जिस्म का टुकड़ा गिर गया, एक उल्टी जानिब गिर गया। आगे बढ़े, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। आज शेर खुदा आए हैं,
आज शेरे मोहम्मद आए हैं मेरे काबिल कदर। ये 3 उंगलियां उसके ये अगले अगले जो हिस्से हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं उंगलियां दा पोटा, ठीक है। ये 3 उंगलियां हल्की सी, वो सैकड़ों बंदे खोलने वाले किला खैबर के दरवाजे को, इतना वजनी इतना बड़ा, ऐसे हल्का सा इशारा किया मौला मुश्किल कुशा ने। पावे तू मान या ना मान मौला अली नु मौला, मौला जिदा मुहम्मद मौला ओदा अली मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली। मेरे काबिल कदर सीधी हाथ की उंगलियों के पोटे ऐसे दिए, नीचे उठाया दरवाजे को, वो जाके चौथे आसमान पे मोलक है, वापस गिरा नहीं। पता था बाद लोग नहीं मानेंगे, जब हशर को जमा किया जाएगा दरवाजा आके नीचे गिरेगा, लोग पूछेंगे ये कौन सा दरवाजा है, बताया जाएगा ये वही किला खैबर का दरवाजा है जो मौला मुश्किल कुशा ने उठाया था। फिर दूसरे दरवाजे को उल्टे हाथ से पकड़ा, तवज्जो, उन्होंने खंदक खोद रखी थी, किला खैबर के दरमियान खंदक खोद रखी थी, कहीं मुसलमान इधर से गुजर ना जाए, हजूर का लश्कर अंदर गुजर ना जाए। दूसरे दरवाजे को ऐसे पकड़ा हाथ से, मैं कहता हूं ना किस शेर की आमद है करन कांप रहा है, ऐसे पकड़ा और ऐसे उल्टे हाथ से ना शेर खुदा ने वो खंदक के ऊपर पुल बना दिया, घोड़ों के साथ हाथ पे पकड़ा हुआ है दरवाजा, घोड़ों के साथ सहाबा का लश्कर गुजर गया, हाथ नहीं कंपा, हाथ नहीं कंपा, हल्का सा हाथ उस वक्त कांपा था जब रसूल मुकर्रम की सवारी गुजरी थी, क्योंकि ये नबूवत की कुछ बात और होती है जी। जब अंदर दाखिल हुए ना, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मेरे काबिल कदर ये अली का घर है, कोई आम नहीं, मगर मैं तो यूं कहूंगा सहाबा को सलाम करते हैं हम, कोई शक नहीं, हम गुस्ताख भी नहीं, बेअदब भी नहीं, बेशरम भी नहीं, इज्जत और एहतराम करते हैं, मगर जो मुकाम अली का है, अली के सामने किसी को मुकाबले में ना लेके आओ, हैं जी। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ तशरीफ फरमाया और किला खैबर फतह हो गया। आओ मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत हदीस सुनाता चलूं। रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम मक्कातुल मुकर्रमा से रवानगी हज के बाद मदीनतुर रसूल की जानिब, ये बहुत बड़ा एक लश्कर, हुक्म दिया खुदा ने। किसने हुक्म दिया जी? खुदा ने हुक्म दिया। जिब्रील अर्ज किया रब्बे जलील हुक्म फरमाए, फरमाया मेरे महबूब को पैगाम दे दीजिए, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसका महबूब कह दीजिए, महबूब फरमा दीजिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म मिला, हुक्म था रब का, पैगाम लेके आए जिब्रील, जिब्राइल पैगाम ले आए। रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पैगाम मिला, हजूर ने फरमाया जो काफिला आगे गुजर चुका है वापस बुला लो, जो पीछे आ रहा है रोक लो। अगलों को बुला लिया गया, पिछलों को मिला लिया गया, मिलाकर ऊंटों के पिलानों का मंबर बनाया, ऊंटों के पिलानों का मंबर बना। अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को जब ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर उन ऊंटों के मिंबरों के पिलानों के मिंबर पे चढ़े, जब चढ़ के हजूर ने अली का हाथ पकड़ा, फरमाया सहाबा मेरे रब का हुक्म है और जिब्रील अमी अभी पैगाम लेके आए हैं, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। फरमाया बताओ किसी को अली के मौला होने में इतराज है? साहबा ने सर झुका लिए, सर झुका लिए। आका खुदा का हुक्म है, खुदा का हुक्म है। जिब्राइल पैगाम लेके आए, आपने ऐलान फरमा दिया कि जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। किसी की मजाल है कोई एतराज करे? सहाबा एतराज नहीं किया, अहले बैत वालों ने एतराज नहीं किया, मेरे काबिल कदर ताबईन ने एतराज नहीं किया, तबा ताबईन ने एतराज नहीं किया, गौस कुतुब अब्दाल कलंदर आए किसी ने एतराज नहीं किया। तो एतराज करता है आज का मौलवी करता है नी। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तरफ से भी फरमा देते ना,
हमारे लिए ये बात तस्लीम करनी जरूरी है, क्योंकि इमामुल अंबिया का हुक्म है। अपनी तरफ से अगर सरकार कह देते कि भाई मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो बस ठीक है। आका ने फरमा दिया, गुलामों को एतराज करने की जरूरत नहीं। मगर कमाल की बात यह है, मौला तेरी बेनियाजियों पे कुर्बान जाऊं। हुक्म तेरा था, पैगाम जिब्राइल ले आए, ऐलान हजूर ने कर दिया, तो सरे हम हर एक ने तस्लीम कर दिया। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली नाल बुग़्ज़ रखें ऐवें तू न कमिया, ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जमिया। वो जाए विलादत के चारों तरफ चक्कर लगा के कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अरे चक्कर भी लगाता है, दिल में बुग़्ज़ भी रखता है। तो अली से प्यार किया करो, अली से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, ये उसका कर्म है। हम अली वाले हैं जी, ये उसका कर्म है। हम अली की गुलामी करते हैं, अली के बेटों की गुलामी करते हैं, उनकी औलाद की गुलामी करते हैं। सादात से प्यार किया करो, जो आले नबी औलाद अली हो ना जी, उससे प्यार किया करो। अरे तेरा प्यार करना ही तेरी बात बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू से मेरी अर्ज है, पाक परवरदिगार, आज 13 रजबुल मुरज्जब के हिसाब से हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाक़ नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।